हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी ग्रुप। जैसा कि हमने जो फ्री बैच स्टार्ट किया था उसी क्रम में हम जो पहली क्लास लेके आए थे साइंस की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, जो पार्ट 1 था हमारा, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम क्या क्या जान चुके थे। पार्ट 1 में हमने पहले जाना था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, फिर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, उसके बाद हमने जाना था रासायनिक समीकरण। ठीक है, फिर रासायनिक समीकरण के बाद हमने जाना था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हमने कई प्रकार की बताई थी आपको। हमने कई चीज़ बताई थी। सबसे पहले बताई थी वियोजन अभिक्रिया, सबसे पहले हमने अभिक्रिया बताई थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया बताई थी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमने वियोजन अभिक्रिया बताई थी उसके हमने 3 पार्ट बताए थे। सबसे पहले हमने क्या बताई थी, सबसे पहले हमने आपको बताई थी ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था आपको विद्युत अपघटन। ठीक है, और तीसरा हमने आपको बताया था प्रकाश अपघटन। ठीक है, इसके बाद हम विस्थापन पे आए थे। विस्थापन पे हमने विस्थापन को जाना कि विस्थापन क्या होता है, तो उसी क्रम में अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आज हम उसी क्रम में अगले क्या पढ़ने वाले हैं, आक्सीकरण है अपचयन किसे कहते हैं, उपचयन। देखिए, आक्सीकरण है उपचयन ये एक ही चीज़ है। अब पेपर में क्या है, आक्सीकरण भी आ सकता है उपचयन भी आ सकता है। तो आपको ये नहीं कि आक्सीकरण याद करना है, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन कहलाता है। कोई भी इक्वेशन है, कोई भी समीकरण है, ठीक है, उस समीकरण में क्या है, अब क्या होता है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का योग क्या हो, जो अभिकारक है, जो ऑक्सीकारक है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन है, ये सोडियम है Na+O2, सोडियम है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्या है, ये सोडियम अलग है ऑक्सीजन से। अब क्या होगा, जो अभिक्रिया होगी, उपचयन की अभिक्रिया होगी, तो क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसमें यही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना हो और हाइड्रोजन निकले, तो इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। इधर अलग थी, Na अलग था, सोडियम अलग थी, ऑक्सीजन अलग था। इधर क्या है, इधर सोडियम ऑक्सीजन के साथ योग हो गया। ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब अगले बात करते हैं अपचयन की, कि अपचयन किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो ऑक्सीकरण होता है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे, इसमें कहते हैं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें सोडियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था। इधर क्या है, सोडियम के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये क्या होगी, ये KCl, जो KCl है ना, KCl से ऑक्सीजन निकल जाएगी। इधर क्या हुआ, KCl हो गया और O2 अलग हो गया यहाँ पर। तो ये क्या है, यहाँ ऑक्सीजन का क्या निष्कासन हो रहा है। निष्कासन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर निष्कासन जो वर्ड आया है, निष्कासन का मतलब होता है निकलना, और योग का मतलब आपको पता ही, जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में ऑक्सीजन जुड़ती है, निकलती है, जो एलिमेंट होता है या यौगिक होता है, और इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। अब हम जानेंगे रेडॉक्स, कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसका एक दूसरा भी नाम है, इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी, इसके 2 नाम हैं। ठीक है, यहाँ में से रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं या उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, किसी एक पदार्थ में, किसी एक यौगिक में, ठीक है, इसमें 2 अभिकारक दिए हुए होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक अभिकारक में या किसी एक यौगिक में या एक अभिकारक में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी। ठीक है, तथा दूसरे अभिकारक में क्या होगी, दूसरे अभिकारक में क्या होगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, निष्कासन हो जाएगा। अब दूसरे अभिकारक से ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, निष्कासन। अब आपको बहुत अच्छे शब्दों में समझाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है,
इसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। अब हमने उपचयन क्या बताया था, हमने कहा जब ऑक्सीजन का योग हो, कोई भी तत्व है, कोई भी अपकारक है, जब उसमें ऑक्सीजन का योग होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उपचयन। और जिससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी उसे हम क्या करेंगे, अपचयन कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है ZnO+C, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, Zn+CO। अब क्या है, जो Zn है यहाँ से क्या है Zn, अब आपको देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे पहले हम, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है अपचयन, ठीक है। और C+CO यहाँ क्या रहा है, उपचयन हो रहा है। अब इसमें अपचयन क्यों हो रहा है, इसमें उपचयन क्यों, कन्फ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। देखो हम आपको समझाते हैं बहुत सरल भाषा में, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, ठीक है। अब क्या है ZnO, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इधर क्या हुआ, इधर ZnO से, ये Zn है ना, जो Zn है जिंक है, इससे क्या है ऑक्सीजन निकल गई बाहर। तो यहाँ पर क्या हमने क्या बताया था, जब ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो उसमें क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। तो यहाँ क्या है ZnO से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसमें इस केस में क्या कहेंगे, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अब C यहाँ पर अकेली है, ठीक है, यहाँ पर C खाली C यानी कि कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में, यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जा रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर क्या, ये निकल गई, यहाँ खाली Zn रह गया, यहाँ C अकेली थी, यहाँ CO हो गया, तो इससे हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। तो हम चलते, इसमें दो अपक्रिया और होती हैं, एक होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, एक होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो पहले हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किससे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, वह अपक्रिया, पहले हम डेफिनेशन लिख देते, फिर आपको समझाएंगे कि वह अपक्रिया जिसमें क्या हो, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त हो, निर्मुक्त का मतलब होता है बाहर निकाले, यानी वो क्या हो, अपने से बाहर निकाल दे। वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी, उस अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ C है प्लस O2 है, ठीक है। अब क्या है, C+O2, इधर जाके क्या हो जाएगा, CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी। अब क्या होता है, अब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, इस अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है केवल, ये पूरी डेफिनेशन इससे बनी कि क्या होता है, ऊष्मा निर्मुक्त हो, वो क्या है, ऊष्मा निकाल दे। जैसे C को हम कार्बन या ग्रेफाइड, O2 क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। क्या हो रहा है, जब C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। जब हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो पदार्थ कब जलता है, जो धुआं निकलता है वो क्या, कार्बन है और ऑक्सीजन आपको पता ही है। तो क्या होता है, जब CO2 की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जब निर्मुक्त का मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाएगी, क्या होगा, बाहर निकलना, यानी बाहर निकलना, ठीक है। तो जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो उस अपक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि अब होगा ऊष्माशोषी।
अब इसके नाम से पता लग रहा है ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा को शोषे, ठीक है, सोके, ठीक है। दूसरी क्या होगी, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये बिल्कुल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसी है। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रही, क्या है सॉरी, ऊर्जा निकल रही थी। इसमें क्या होगा, ऊर्जा जुड़ जाएगी, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन लेवल, जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा क्या हो, वो सोख ले, यानी ग्रहण कर ले या सोख ले, ठीक है। उससे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्मा शोषी। इसका हम उदाहरण की बात करें, अगर हम उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा इसे, ठीक है। N2 प्लस O2, एग्जाम्पल क्या, N2 प्लस O2, इधर आके क्या हो जाएगा, 2NO। अब क्या, माइनस का निशान मतलब होता है वो सोखा हुआ है, ठीक है। तो -45 किलो कैलोरी। अब देखो, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा ग्रहण किया है, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जो ऊष्मा हो वो सोख ली जाए, ठीक है, या ग्रहण कर ली जाए, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें जो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उसमें क्या निर्मुक्त कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, और इसमें क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसके जैसे एग्जाम्पल N2 प्लस O2, तो 2NO क्या हो जाएगा, -45 किलो कैलोरी क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो उसमें जो हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उसमें क्या निर्मुक्त कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, और इसमें क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसके जैसे एग्जाम्पल N2 प्लस O2, तो 2NO क्या हो जाएगा, -45 किलो कैलोरी क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में, जो हमारा दैनिक जीवन है ना, उस दैनिक जीवन में क्या है, जो ऑक्सीकरण है, जो हमने उपचयन बताया था, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारा ऑक्सीकरण है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है संक्षारण। सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ता है, संक्षारण। ये 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में या 1 नंबर में आता है। इसमें पूछते हैं कि निम्न पर टिप्पणी, संक्षारण, विक्रगंधिता अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह देगा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आया भी है एग्जाम में, क्या इन पर टिप्पणी लिखी, उन पर आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। तो बहुत ज़रूरी है, नहीं बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। टॉपिक बहुत सरल है, बहुत ईजी है, पर ये नहीं आप उसे सरल समझ के उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी धातु है, ठीक है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में आकर के क्या हो, उसका ऑक्सीकरण होने लगे। ऑक्सीकरण बोले तो वो ख़त्म होने लगे। आपने देखा होगा जो जंग लग जाती है ना, लोहे पे जंग लगना, इसका एक उदाहरण है, ठीक है। सोने पे, उस पर सॉरी मैं कह रहा हूँ, सोने पे, चांदी पे हरी परत का जमना, ये सब क्या है, ये संक्षारण का उदाहरण है। तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन में लिख लेंगे कि जब कोई भी धातु है, ठीक है, धातु या क्या करे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन, ठीक है, या वायु या नमी के संपर्क में आकर क्या हो, संपर्क में आकर उसका क्या होने लगे, उसका क्षरण होने लगे, उसका क्या होने लगे, क्षरण होने लगे, ठीक है। क्या होता है, संक्षारण कैसे कहते हैं, जब कोई भी धातु है, ठीक है, वो क्या हो, कोई वस्तु ऑक्सीजन, वायु, नमी या हवा के संपर्क में आकर के क्या हो, उसका क्षरण होने लगे। क्षरण बोले तो ऑक्सीकरण होने लगे। अब ऑक्सीकरण कैसे कहते हैं, वो नष्ट होने लगे। जैसे लोहे पे जंग लगना, आपने देखा होगा, पीली पीली जो परत जम जाती है उसके ऊपर, फिर लोहा क्या होता है, ख़राब हो जाता है। इसके बाद जो चांदी होती है, चांदी पे एक हरे कलर की परत जम जाती है, वो भी क्या है, संक्षारित होती है, ठीक है। ये सब ऑक्सीकरण की क्रिया है, ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का क्या है, प्रभाव है, ये हम प्रभाव पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो भी क्या है, दैनिक जीवन में, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, विक्रगंधिता, विक्रगंधिता, ठीक है। तेलयुक्त पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, वो ज़्यादा समय तक रखने पर क्या होता है, उसके स्वाद में, उसकी गंध में क्या होता है, परिवर्तन आने लगता है। क्या है डेफिनेशन, आप अपने इतनी इजी भाषा में पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ जाएंगे, अपने आप ही लिख देंगे बना बना के, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना होता है, इस पर टिप्पणी आती है, हमने आपको बता दिया। विक्रगंधिता क्या होता है, जैसे आपने चिप्स देखे होंगे, ठीक है। चिप्स क्या होता है, जब ज़्यादा समय हो जाता है चिप्स को रखे हुए, तो क्या होता है, चिप्स नंबर एक जो वो क्रंची होते हैं, कुरकुरे होते हैं ना, उनका जो कुरकुरापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी गंध भी चेंज हो जाती है, उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो स्वाद क्यों चेंज हो रहा है, उसका स्वाद कहाँ चला जाता है, तो ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं विक्रगंधिता। विक्रगंधिता में क्या होता है, विक्रगंधिता में होता है जब हम कोई भी तेलीय पदार्थ है उन्हें लंबे समय तक जब हम रखे रखते हैं, तो क्या होता है, उसके स्वाद में, इन चीज़ों में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। तो हम लिख लेते हैं, तेल युक्त रखने पर उसके स्वाद एवं उसके क्या है, गंध में, ठीक है, क्या होता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिवर्तन हो जाता है, हम इसी क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विक्रगंधिता। इसको ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम तेल युक्त पदार्थ लंबे समय तक जब क्या करते हैं, रखे रहते हैं या वायु संपर्क में आ जाते हैं, तो क्या होता है, उनके स्वाद, गंध, ठीक है, सब चीज़ में अंतर आ जाता है या चेंजेस हो जाता है, इसी को हम कहते हैं विक्रगंधिता। तो यहीं पर हमारा चैप्टर पूरा समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, उसका नाम है एसिड एंड बेस, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, उस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, धामन सोडा, खाने का सोडा, ठीक है, इन चीज़ों को हम बनाएंगे। तो थैंक